नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आज के सबसे बड़ी और उससे भी 1000 गुना महत्वपूर्ण आज के इस वीडियो में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि देवी मां के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे और बड़े ही कुशल मंगल होंगे। दोस्तों जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि एक देवी मां आपके घर में पधार चुकी है, जो कि आपके कुंडली में राजयोग बनेंगे और ये 3 लोगों का साथ छोड़ने पर आप माला माल बनेंगे। जी हां दोस्तों, लेकिन माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माता दी भी लिख दें, ताकि माता रानी आपकी झोली भर दे। जी हां दोस्तों, आपके 10 बड़ी आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी मात्र 24 घंटे के भीतर ही। दोस्तों इसे अगर नहीं देखोगे तो मेरा गारंटी है कि आप उम्र भर तक बहुत पछताओगे, क्योंकि दोस्तों आने वाला इस साल का शुभ दिन आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुत खास रहने वाला है। जी हां दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपके हाथ लगने वाली है 70 लाख के नोटों का बंडल और 32 लाख की गाड़ी। जी हां दोस्तों, मजाक बिल्कुल भी ना समझे। जो आपकी किस्मत में है वह आपको अब मिलकर ही रहेगा, चाहे कोई कितना भी कोशिश क्यों न कर ले। लेकिन दोस्तों यह घटना कोई रोक नहीं सकता है। और दोस्तों आपको जो यह समय में मौका मिलने वाली है, इस मौका को आप अपने हाथों से जाने मत दीजिएगा, वरना दोस्तों आप जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। क्योंकि ऐसा योग जिंदगी में बहुत सालों के बाद एक बार ही बनता है, और इसे अगर यूं ही जाने दे दीजिएगा तो आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत करिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं, चाहे वह छोटी जानकारी हो या फिर बड़ी जानकारी हो, सभी को आपको पूरे ध्यान से सुनना है, तभी आप अपने जीवन में धमाल मचा सकते हो। दोस्तों जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि यह देवी मां आपके घर पधार चुकी है और आपके जीवन में करने वाली है अनेक प्रकार के बड़े बड़े चमत्कार। जी हां दोस्तों, और साथ में दोस्तों जानकारी के लिए आपको हम यह भी बता दें कि आपका जीवन अब स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा। जी हां दोस्तों, जहां कहीं जाते थे वहां आपके खिलाफ ईर्ष्या होती थी, लोग जलते थे, आपको देखना भी पसंद नहीं करते थे। जी हां दोस्तों, आप कोई भी बातें करते थे तो दोस्तों बहुत समय उस बात को लोग इग्नोर कर दिया करते थे। दोस्तों आपकी बात को कोई भी सुनने को तैयार नहीं होता था, लोग आपकी कदर बिल्कुल भी नहीं करते थे। परंतु दोस्तों आप में अगर दरिया दिल है, आपके अंदर वह गुण है कि आप कभी भी किसी व्यक्ति को अपने ओर तकलीफ नहीं देना चाहते, और ना ही किसी भी इंसान को आप किसी मुसीबत में देखकर अपने आप खुश रहते। जी हां दोस्तों, ईश्वर जानते हैं कि आप बड़े ही साफ दिल के व्यक्ति हैं, आप सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। दोस्तों मां भद्रकाली जी आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गई है और आपके जीवन में 10 बड़ी बड़ी इच्छाएं पूर्ण करने वाली हैं। जी हां दोस्तों, नौकरी, पैसा, घर, मकान, गाड़ी, बंगला, प्यार, व्यापार में अब तरक्की ही होंगे। जी हां, अब मां भद्रकाली जी आपके घर परिवार के ऊपर बहुत ही बड़ी बड़ी खुशियां बरसाने वाले हैं। जी हां, यूं कहे तो दोस्तों माता भद्रकाली जी आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ी बड़ी चमत्कार करने वाली हैं। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर मां भद्रकाली जी आपको पहली बार कलियों की सबसे बड़ी संकेत देंगे, जिन्हें आपको बहुत ही जानना जरूरी है। और आपको बता दें, आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर अब आपके 10 बड़ी इच्छाएं पूर्ण होंगे और मां भद्रकाली की कृपा से आपको वह सारी चीज मिलेंगे जिन्हें आपको बहुत दिन से तलाश थी, जिनके लिए आप बहुत दिन से अपने जिंदगी में तरह तरह के ठोकरे खा रहे थे, जिनके लिए आप जिंदगी में बहुत ही ज्यादा परेशान निराश थे। अब वह सारे मनोकामना आपका पूर्ण होने कर देंगी मां काली जी। जी हां दोस्तों, मां भद्रकाली जी के सच्चे भक्त आज सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता भद्रकाली लिखकर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि माता भद्रकाली जी आपके और आपके परिवार के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी खुशियां बरसाए, जो दोस्तों आपके गली मोहल्ले में लोग देखकर वह भी कहीं कि वह क्या नसीब है, नसीब हो तो ऐसा। जी हां, तुम अब आपके जीवन का चक्र बदल चुका है, अब बहुत ही बड़ा बड़ा परिवर्तन जीवन में आने वाला है। यूं कहे तो अब आपके दुश्मन का अंतिम दिन भी आ चुका है। जी हां दोस्तों,
जो लोग आपको अपने जीवन में आपके खिलाफ हर वक्त बोलने आ रहे थे, आप अपनी जिंदगी में जिन जिन लोगों से बहुत ही ज्यादा परेशान थी, जो व्यक्ति आपको हर वक्त परेशानी में डालते रहती थी, जो व्यक्ति आपके परिवार के ऊपर अपनी नजर कढ़ाई बैठे थे, वह सारे अब आपके जीवन से मिटने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि माँ भद्रकाली जी आपके और आपके परिवार के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गई है और आपके जीवन में एक साथ साथ 10 बड़े बड़े खुशखबरियां आपके जीवन काल में प्रदान करने वाली है। जी हाँ, गारंटी के साथ कहता हूं मेरे दोस्तों, आज का यह वीडियो को भूलकर भी मिस मत करना और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर जिंदगी में ऐसा ऐसा चमत्कार होगा जिन्हें देखकर आप भी बोलेंगे, धन्य हो काली माता, आपकी महिमा अपरंपार है माँ, आपकी महिमा बहुत ही बड़ी निराली है माँ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आज इस वीडियो को अकेले में शांत जगह बैठकर कहीं पर चुपचाप देखें और वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुने और जो वीडियो के अंदर बताई गई संकेत है उन्हें आप ध्यान से सुनकर अपने जीवन में अपने और उन्हें आप अपने ही अंदर दबाए रखें। बड़े ही महाशक्तिशाली संकेत हैं दोस्तों। आपके सिर पर है एक देवी माँ का हाथ बेटा। यह देवी माँ पिछले 3 सालों से आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा के रखी है, बेटा की तरह आपके ऊपर आपका ख्याल रख रही है और आपको यह देवी माँ के बारे में भनक तक नहीं लग पाया है कि आखिर कौन है यह देवी माँ और क्या चाहती है आपसे और आपके ऊपर इनका आशीर्वाद क्यों है, आपके अंदर वह ऐसा क्या गुण है जो यह देवी माँ को बहुत ही ज्यादा प्रसन्न आ गई है। दोस्तों, ये सब जानने के लिए आज आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जोड़ना होगा। और दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का भीतर में आपका समय कैसा चलेगा, कौन कौन से देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और आपका जीवन में कौन कौन से क्षेत्र में बड़ा लाभ होगा, बड़ी हानि होंगे, कौन से कार्य करने से बचने होंगे और किन किन लोगों से आपको सावधानियां बरतनी होगी, इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इसीलिए आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार देख लेना। उसके बाद आपको बता दें, गारंटी के साथ कहता हूं, जिंदगी में करोड़ों का मालिक बन जाएंगे अगले 72 घंटे के भीतर। लेकिन आज सबसे पहले धन की देवी माता लक्ष्मी जी को जो जो सच्चे दिल से मानते हैं वह वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता धन लक्ष्मी 3 बार जरूर नाम लिख दें, ताकि माता धन की देवी लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रही और आप करोड़ों का मालिक बन जाए, आप अपार धन संपत्ति के मालिक बने रहे, जीवन में कभी भी आपको पैसों की तंगी ना हो। जय मां धन लक्ष्मी। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान आने वाला है कल युग में। पहली बार इतनी बड़ी खुशखबरी और भयंकर घटना भी होने वाले आपको बता दें, आपके हाथ पर इल्जाम भी लगने वाले हैं और आप अपने जीवन में बहुत ही बड़ा मुकाम भी हासिल करने वाले हैं। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाने का प्रयास किया और अपने जीवन में भगवान के बताए गए संकेत को नहीं समझोगे तो फिर जेल की रोटियां खाते छोड़ोगे, जिंदगी में कभी भी चैन की नींद नहीं ले पाओगे। दोस्तों, अब आपके जीवन में बिना आज का धुआं उठेगा, आपको डर डर आंसू रोना पड़ेगा। सारे काम छोड़कर आज सबसे पहले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कहीं एकांत जगह पर जाकर देखें और इस वीडियो में जितने भी बातें बताई गई हैं उन्हें ध्यान से सुने, ताकि आपके जीवन काल में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रही और कोई भी बड़ी अमंगल घटना आपकी जिंदगी में ना हो और जो भी आपकी किस्मत में लिखा हो वह आपको पहले ही पता चल जाए संकेतों के थ्रू। इसलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हम विनती करते हैं, अपने मन में अभी के अभी इस मंत्र को जप कर ले, ताकि आपके जीवन काल में राहु और केतु की जो भी बड़ी योग बन रहे हैं वह आपके जीवन से नष्ट हो जाए और आपके जीवन में माता धन लक्ष्मी जी का योग बने, भगवान श्री राम जी का योग बने, राज्यों का निर्माण हो, घर में प्रेम योग का निर्माण हो और घर में सुख शांति योग का निर्माण हो। जी हाँ, तो वह मंत्र है दोस्तों, AUM हम हनुमते नमः। ओम बागेश्वर आए वीर वीरे हम भट्ट स्वाहा। इस मंत्र को अभी आप 5 बार अपने मन में दोहरा, उसके बाद ही इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो को बिना इसकी जो भी व्यक्ति देखेगा उनके नसीब रातों रात चमक जाएगा और रातों रात करोड़ के मालिक बन जाएगा, आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। दोस्तों,
हम जानते हैं कि वैसे भी अभी तक के जीवन में आपको बहुत बड़े लाभ प्राप्त नहीं हो पाए। आपको कष्ट अधिक मिले हैं, सुविधा काम मिला है, लोगों से नफरत अधिक मिली है, प्रेम काम मिला है, लेकिन इस सब का भी आपके मन में कोई मलाल नहीं है। आप बड़ी ही संतुष्ट प्रवृत्ति के इंसान हैं। आपको जो भी जीवन में मिल गया, आपने उस काम चला लिया। आपने किसी से शिकायत नहीं की, किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोया। आप अपने कष्ट अपने तक ही रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, लोगों को जाहिर नहीं होने देते। आपका मुस्कुराता चेहरा लोगों को धोखा दे जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास कोई कष्ट ही नहीं है, आपके पास तो सुख संपदा भरी पड़ी है। अच्छी बात है, लोगों को यह सब पता होना चाहिए। ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको अवश्य ही छुपाना चाहिए, उन बातों को जाहिर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में बनी रही है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आखिरी की 2 बातें ऐसी हैं जो आपको जानना बेहद आवश्यक है, और हम गारंटी देते हैं कि आपको अब तक उन बातों के बारे में भनक तक नहीं, और आप लगातार उन बातों को दूसरों से बताते चले आ रहे हैं, और उन बातों का पूरा लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हम आप लोगों की ही बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनमें कभी कदर नहीं हुई है, जिनकी भावनाओं की आज तक है कदर नहीं हो पाई है। आपने हमेशा लोगों में प्यार लुटाया है, सबको खुश रखने की कोशिश की है, लेकिन बदले में आपको केवल और केवल निराशा ही प्राप्त हुई है। तो अब आपको सतर्क होना है। जी हाँ, लेकिन बदले में आपको केवल और केवल निराशा ही प्राप्त हुई है, तो अब आपको सतर्क होना है, होशियार होना है। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि कौन सी भी बातें हैं जो आपको नहीं बतानी है। सबसे पहली बात कि आप अपने सपने किसी को भी कभी ना बताएं। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर सपना के माध्यम से आपको संकेत देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पर कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इस बात की कई प्रमाण हैं कि ईश्वर ने कई लोगों को सपना के माध्यम से उनके भविष्य के दर्शन कारण, जिससे उनके जीवन में बहुत बड़ी बदलाव आए हैं। तो आपके जीवन में भी कभी कभी कोई ना कोई ऐसे सपने आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। फिर आप सुबह जाकर उन सपनों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। अपनी नज़दीकियों को बताते हैं कि मुझे ऐसा सपना आया, वैसा सपना आया, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। आप अपने मन में विचार करिए। किसी बुद्धिमान इंसान के द्वारा बताई गई बातों के अनुसार पता लगाने की कोशिश की थी इस सपने का क्या मतलब है, लेकिन यह केवल और केवल आप तक ही होना चाहिए, जिसे आपको किसी को बताना नहीं है। अब दोस्तों, हम कैसे पता लगे कि कौन सा सपना है ईश्वर के द्वारा दिया गया संगीत है? तो दूसरी इसका बड़ा ही सरल उपाय है। जब हम सोकर जाते हैं तो रास्ते में आने वाले सपना अक्सर हमें भूल जाते हैं, याद नहीं रहते हैं। लेकिन जिस सपने के माध्यम से ईश्वर हमें संकेत देना चाहते हैं, वह अपना हमें पूरा का पूरा याद रहता है। वह ऐसे याद रहता है जैसे कि वास्तविक घटना हो, और समझ लीजिए कि वही सपना हमारा संकेत है जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके अंदर यह आदत है कि नहीं। आप अपने सपनों को अपनी नज़दीकियों के साथ में बताते हैं, चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसी क्रम में दूसरी बात जो आप दूसरों को हमेशा बता देते हैं, वह होता है उपाय। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में कई कष्ट चल रहे, कई परेशानियां चल रही हैं, और आप उन कष्ट और परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। उपाय करना बेहद आवश्यक है। उपाय के माध्यम से हम अपने आसपास की ऊर्जा को बदलने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आ जाए और हमारा जीवन बदल जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूल यह होती है कि आप उसे उपाय के बारे में बता देते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है दोस्तों। आप जिस उपाय को भी कर रहे हैं, उसे जितना हो सके उतना गुप्त रखें। अपने पुत्र, अपने भाई, अपनी पत्नी तक को छुपाए के बारे में कभी ना पता है, तो वह उपाय निश्चित ही फलित हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बस सुना ही होगा कि जो जगत और मंत्र उपाय फल है, तब आई जब करें दुर्। यानी कि आप जितना ज्यादा छुपाएंगे, उतना ही ज्यादा उसका परिणाम प्राप्त होगा। इसी क्रम में दोस्तों, तीसरा है कि वह मंत्र या वह पूजा जो आप कर रहे हैं, मंत्र यावत पूजा जो आप कर रहे हैं, आप दूसरों को बता देते हैं। वैसे तो साधारण तौर पर हम सभी पूजा पाठ करते ही हैं, आप भी करते होंगे,
लेकिन कभी कभी आप कुछ विशेष पूजा पाठ करने लगते हैं जो आपको किसी ने बताई है। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए आप उसे पूजा के बारे में, उसे मंत्र के बारे में दूसरों को बताएंगे। यदि आप पूजा का है और उसे मंत्र का पूरा फल उसे इंसान को भी प्राप्त होने लगेगा जिसे आपने पता किया है। जी हाँ, ऐसे बहुत बातें हैं जिसे हमें छुपा कर रखनी चाहिए। लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन समय बहुत कम है, इस वजह से सारी बातों को बता पाना संभव नहीं है। हमारी रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी है। आज हम केवल उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे, तो अपनी माल को छुपा कर रखें और हो सके तो एकांत में ही फिर है। कोई भी आपको माल फिरते हुए देखे ना, जब भी आपको कोई माल करते हुए देखेगा तो आपको जो माल करने का फल प्राप्त होगा उसका आधा फल है, उसे इंसान को भी अपने आप प्राप्त हो जाएगा। यह विधि का विधान है दोस्तों, की से कोई बदल नहीं सकता है। क्रम में दोस्तों चौथ है, आप अपनी आमदनी, अपनी प्रॉफिट के बारे में लोगों को बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपको पाकर ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी आप जोश में आकर जब चर्चाएं गर्म हो जाती हैं, लोग बातें करने लगते हैं, माहौल बन जाता है, तो आप जोश में आकर अपने पैसे के बारे में लोगों को बता देते हैं। यदि आपको फायदा हो रहा है तो कभी जाहिर मत करिए किसी के सामने कि आपको फायदा हो रहा है। कि जब भी आप यह कहते हैं कि मुझे इतना फायदा हो रहा है, या केवल आप इतना ही कह दे मेरे पास बहुत पैसा है, जब मुझे बहुत आमदनी हो रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कहते ही हमारी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अध्यात्म में हम अपनी लक्ष्मी का बंधन स्वयं ही कर देते हैं। जाने अनजाने यह गलती हम कर देते हैं। वैसे तो लक्ष्मी का बंधन है दूसरों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब कभी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप स्वयं ही लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। और जब लक्ष्मी का बंधन हो जाता है उसके बाद फिर लक्ष्मी आपके पास आने से खतरा नहीं लगती है, या यूं कहे कि आपकी आमदनी धीरे धीरे घटने लगती है। इस बात को आपने कई बार नोटिस भी किया होगा दोस्तों। जैसे ही आपने अपनी आमदनी के बारे में बखान करना शुरू किया, लोगों से खुलकर बात करनी शुरू करें, वैसे ही आपकी आमदनी पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपकी आमदनी सुन रहा है, हो सकता है उसकी आमदनी आपसे काम हो सकता है, वह आपसे चलता हूं, आपसे पूरी स्थिति में रह रहा हूं, तो उसके मन से ऊपर पड़ेगा। आपको अपनी इनकम अपनी आप देने के बारे में बिल्कुल चुप हो जाना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है दोस्तों। समय आने पर अपने आप चीज देखने लगती है, आपको दिखाने या चाहे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह आपके अंदर एक कमी है जिसे हम कह सकते हैं। जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाती, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको भी पछताना पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको पांचवा बताते हैं कि जब भी आप किसी देवी स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हाँ दोस्तों, यह गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थान पर, धीरे स्थान पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आएंगे तो अपने आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन जब आप जा रहे हैं उसे समय आप बिल्कुल भी चर्चा ना करें। इसीलिए तो जिन स्थानों पर मौजूद ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। आप देखते होंगे कि लोग तमाम तीर्थ स्थान पर घूम रहे हैं, तमाम देवी स्थान के दर्शन कर रहे हैं, तब भी पीड़ित है, तभी परेशान है, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब यह तो नहीं कि देवी स्थान पर देवी शक्तियां नहीं हैं, उनके असर नहीं होते, प्रभाव नहीं होते। इसका मतलब यह है कि आप पहले ही गलती करके आ गए। आप जिन जिन लोगों को बात कराई है, जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देवी स्थान पर जा रहे हैं, उन लोगों को भी आपके पुण्य का फल बच जाएगा। तो समझिए कि आपने अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है जो आपको किसी को बताना नहीं है। जैसे कि आप किस समय पूजा पाठ करते हैं, आप किस दिन व्रत रहते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से आपको ऐसी बातें नहीं बतानी है। तो दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। दोस्तों, जीवन में हर इंसान गलती करता है। गलती करना बुरी बात नहीं है, मगर गलती को नहीं सुधारना।
उससे भी बुरी बात है। दोस्तों, आपको कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे आपकी गलती भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए और ईश्वर की नजरों में आप धीरे धीरे पुण्य की भागी बनते जाएं। उपाय को भी आप ध्यान से सुनिएगा और उन्हें अपने जीवन काल में अवश्य अपना आएगा। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अक्षय लगे। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, उसे पर नहीं लगे, ना ही उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू हमेशा छुपा कर रखें। बिस्तर पर बैठकर कभी खाना ना खाएं। ऐसा करने से धन की हानि होती है, घर में शांति होती है। घर में जुटे चप्पल इधर उधर भी खेलकर यार उलटे सीधे करके नहीं रखना चाहिए, इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है। पूजा सुबह 6 नाम से आगे के बीच होने पर आसान बेचकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठकर करनी चाहिए, अथवा कुश का हो तो उत्तम होता है। पहली रोटी गाय के लिए निकले, इससे देवता भी खुश होते हैं और इच्छा भी पूरा होते। संकेत नंबर 2, भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगते हैं, ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने वह हमसे प्रश्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का भी संकेत देते हैं कि हमारे जीवन में क्या मिलने वाले हैं, क्या नहीं मिलने वाले हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, भगवान का संकेत यह है, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपने में मंदिर दिखाई देते हैं, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इनका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। आप अपने जीवन काल में जो भी करना चाहते हैं वह बेफिक्र होकर करिए, भगवान आपके साथ हैं। जी हाँ, दूसरी नंबर की बात, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेने वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ आसान आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपको कुछ ऐसा होता है कि हमें उसे फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह होता है कि दोस्तों, आपके साथ किसी देवी का आशीर्वाद है। जी हाँ, आप अगर किसी भी जगह कोई चीज का फैसला ले रहे हैं और वहां पर माँ आपका दोस्तों बार बार रोक रहा है, या फिर आपका मन कह रहा है कि यह काम को नहीं करना चाहिए, तो आपके जीवन में कोई जैविक शक्तियों का आशीर्वाद है, जिसे आप अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं किसी भी जगह पर जाएंगे तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तीसरी नंबर की बात, कुछ लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत पहले मिल जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ अशुभ या अशुभ, इसका मतलब यह होता है कि देवियों का शक्ति का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। जी हाँ, संकेत नंबर 4, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब हो, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान के ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें परेशानियों से बचा लेती है। जी हाँ, नंबर 5, जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह परिस्थिति में खुश रहते हैं। जी हाँ, वह हर परिस्थिति में भी खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितना दुख क्यों ना हो, वह हमेशा ही खुश रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता है। वह हर मुसीबत से आसानी से पार कर जाते हैं और जीवन काल में भगवान की आशीर्वाद सेवा मालामाल ही रहती है। चाहे उनके ऊपर कितना भी दुश्मन क्यों ना लग जाए, उनका जीवन में वह कुछ भी नहीं कबाड़ सकते हैं, क्योंकि जिनके ऊपर होता है ऊपर वाले का हाथ, जीवन में दुनिया के कितना भी भूल सकती, उनके ऊपर क्यों ना लग जाए, उनका कुछ नहीं कबाड़ सकते हैं। इसलिए इस बात पर आप जरूर ध्यान में रखें। अगर यह संकेत में से कोई एक भी संकेत आपको मिलते हैं तो समझ लें कि जीवन में दोस्तों आपका कोई कुछ नहीं करवा सकते हैं। और साथ में माता लक्ष्मी को धन, संपत्ति और वैभव की देवी कहा जाता है। लक्ष्मी मां की कृपा से लोगों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होता है। शुक्रवार का दिन धन की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। माता नारायणी जिस पर प्रसन्न हो जाती है, उसका जीवन आराम, मान सम्मान और ऐश्वर्य से भर जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। घर में बार बार धनहानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धनहानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं
तो गजलक्ष्मी मां की उपासना करें। इससे संतान की प्राप्ति भी होगी और संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि जिस घर के लोग गौ माता की सेवा करते हैं, मां लक्ष्मी उन पर विशेष कृपा बरसाती है। शुक्रवार को गाय को पालक खिलाना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप शुक्रवार को स्वयं खाना खाने से पहले आप ताज़ी रोटी बनाएं और उसे घी और गुड़ के साथ गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपको धन के मामले में कोई समस्या नहीं होगी और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। कमाई अच्छी होने के बाद भी अगर आप पैसे नहीं जोड़ पाते हैं तो शुक्रवार को मां लक्ष्मी की आरती कपूर जलाकर करें और उसमें थोड़ी सी रोली डाल दें। इसकी राख को लाल कागज में डालकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपके जीवन में पैसों का प्रवाह बढ़ जाएगा और आपको हर काम में सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा हाथ में सुपारी और तांबे का सिक्का लेकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें। इसके बाद इन दोनों ही चीज़ों को पर्स में रख लें। जब भी घर से किसी भी खास काम से निकलें तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकलें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें और शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बताशा ये सब महालक्ष्मी को विशेष प्रिय है। शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर माता को अर्पित करें। अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लगाएं। जी हाँ दोस्तों, घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, यह उपाय अगर आपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से जिस दिन से करना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए आपके द्वारा किया गया सारा कार्य सफल होते जाएंगे और आपके अंदर की भक्ति का शक्ति जग जाएगा। फिर आप जो भी बोलेंगे वह सच होते जाएगा। बहुत जल्दी आप माला माल भी बन जाएंगे। जी हाँ, और साथ में